बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे डेटा को इंपोर्ट करना है टोटल स्टेशन से कंप्यूटर में। लेकिन इस वीडियो में हम टोटल स्टेशन से जो हमारे कोऑर्डिनेट है, जो लेआउट कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, चाहे वो कॉलम के, रोड, सेंटर लाइन वगैरह किसी चीज़ के भी हों, वो हमने टोटल स्टेशन में बजाय इसके कि हम स्टेक आउट में जाकर उसको एक एक को हम टाइप करें और वहाँ पे हम इसको फिर लेआउट करें, उसके बजाय अगर हम तमाम तर को इकट्ठा इंपोर्ट करें तो वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक प्लान है और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने विद नंबरिंग दी हुई है। जैसे कि P41 जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे इस सर्कल में है, जो कि एक्स यानी ईस्टिंग उसकी 9986.22 हो, और इसी तरह नॉर्दिंग ये है। इसी तरह तमाम तरह के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल में मैंने उसको फाइल को बनाया हुआ है, जो कि CSV फॉर्मेट में है। तो पॉइंट नंबरिंग ये तमाम तरह आ गई है, जो कि मेरे पास 41 पॉइंट है। दूसरे नंबर पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चूँकि जो सॉफ्टवेयर है ई सर्वे वालों का, वो सबसे पहले नार्दिंग को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ईस्टिंग को, और फिर जेड को, और आखिर में डिस्क्रिप्शन यानी कि कोड वगैरह, और सबसे स्टार्ट में जो है ना वो नंबरिंग। तो इसीलिए आपका अगर सीक्वेंस ईस्टिंग नार्दिंग हो बेशक हो, लेकिन आपने उसका जो कॉलम बनाने हैं वो आपने पहले नार्दिंग के कोऑर्डिनेट रखने हैं, फिर उसके बाद ईस्टिंग के। तो ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल मौजूद है। जैसे कि अभी 10वां नंबर जो है हमारे पास वो इसके कोऑर्डिनेट ये इसी तरह मेरे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 जो है उसके भी आपको बता देता हूँ, ये उसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इसी तरह इसको अब मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, इसके लिए सबसे पहले आपने सबसे पहले ई सर्वे का एप्लीकेशन ओपन करना है, जो कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे उसको इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो भी मौजूद है, उससे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंपोर्ट फाइल पे जाना है। इंपोर्ट फाइल के बाद यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट डेटा ही रहने देना है, और यहाँ से आल फाइल, और मैं आऊँगा यहाँ पे मेरे पास जैसे कि एस और डेटा के नाम से वो फाइल बनी हुई है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। तो यहाँ से आपने इसको जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। तो इसी तरह ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले आपका पॉइंट नंबरिंग, उसके बाद नार्दिंग, जो कि ये नार्दिंग है, उसके बाद ईस्टिंग है। तो इसीलिए आपने उसी हिसाब से इसकी तरतीब भी बनानी थी। जब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट SD फाइल जो यहाँ पे है इसको आपने क्लिक करना है। एक्सपोर्ट SD फाइल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे E3 टोटल स्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, E3L हो तो E3L सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पाथ देंगे, मैं जैसे कि डेस्कटॉप दे देता हूँ, ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पर फोल्डर नेम मुझसे पूछते हैं, तो फोल्डर नेम में लेआउट 111 दे देता हूँ आपको समझाने के तौर पर। और फाइल नेम आपने कोई भी स्पेशल अपनी तरफ से नहीं देना, जबकि 1 से लेकर 10 तक में से किसी भी एक जॉब को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं फ़र्ज़ कीजिए जॉब 2 को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद सेव, यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, और ओके। और इस तरह यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और ये मेरे पास लेआउट 111 के नाम से वो फोल्डर आ जाता है। और यहाँ से मैं इसको अब SD कार्ड में या फिर केबल के थ्रू टोटल स्टेशन में इंपोर्ट करूँगा। तो कैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि दोनों को कैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं इसको SD कार्ड में कॉपी करना आपको बताऊँगा। सिंपली तरीकाकार है। जैसे कि मैं SD कार्ड को इंसर्ट करने लगा हूँ, ये मेरे पास इस तरह फाइल आ जाती है। हमने जो फाइल कॉपी करनी है वो तो जो टोटल स्टेशन से यहाँ लेकर आना है वो तो हमारे पास इस फोल्डर में आ जाती है। लेकिन अगर हमने टोटल स्टेशन को फाइल देना है कंप्यूटर से, जैसे कि कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ फाइल पे जाना पड़ता है। फाइल में जाने के लिए ये हमारे पास तकरीबन 10 तक जॉब होती हैं, जो कि यहाँ पे आप 10 तक आप दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस जॉब 2 को उठाऊँगा, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस करूँगा, पेस्ट। ये रिप्लेस मुझसे मांग गया, रिप्लेस करूँगा, तो ये मेरे पास जॉब 2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। कोई नाम रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, उससे एरर आ जाता है। उसी तरह फिर टोटल स्टेशन में वो फाइल शो नहीं होती। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स है वो एक्सपोर्ट हो गए हैं। तो यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको फिर बाद में मैं बताऊँ कि ये वो पॉइंट्स थे जो यहाँ पे आ गए। तो SD कार्ड में चूँकि वो पॉइंट आ चुके हैं,
यहाँ ये SD कार्ड था मेरे पास और यहाँ पे ये फाइल में वो जॉब 2 आ चुके हैं। तो SD कार्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद टोटल स्टेशन की तरफ आएँ। तो ये वो तमाम तर पॉइंट्स थे जो कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिए SD कार्ड में, और यहाँ से मैं इसको रिमूव करके टोटल स्टेशन में सबसे पहले इंसर्ट कर देता हूँ इस कार्ड को। इसके बाद मैंने अपना E3 टोटल स्टेशन को ऑन कर देना है और इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ। मैं डेटा केबल के ज़रिए अगर इसको जो है ना एक्सपोर्ट कर देता था बजाय मेमोरी कार्ड के टोटल स्टेशन में, तो ये मेरे पास यहाँ पे वो जॉब ऑटोमेटिकली आ चुकी होती, जो कि जॉब मैंने 2 सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे वो जॉब 2 इस वक्त मेरे पास बिल्कुल 0 पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं, हालांकि 41 पॉइंट थे। तो ये मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने केबल के ज़रिए नहीं किया, मैंने SD कार्ड के ज़रिए किया। तो SD कार्ड के ज़रिए से पहले मुझे चाहिए होगा कि मैं जो अपनी मेमोरी है वो यहाँ से जो अपनी इसकी बिल्टन मेमोरी, उसके बजाय मैं SD कार्ड की तरफ इसको ले जाऊँ। तो इसीलिए मैं स्टोरेज पे आऊँगा, एंटर करूँगा और यहाँ से मैं एक्सटर्नल SD F2 पे क्लिक करूँगा। F2 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अब मेरे पास वो जॉब सेलेक्ट होगी यहाँ से, क्योंकि जॉब सेलेक्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ से लिस्ट में, और ये आप देख सकते हैं कि जॉब 2 में मेरे पास वो 41 पॉइंट आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं इनको यहाँ से भी सिलेक्ट करूँगा और लिस्ट यहाँ से भी सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं आगे जाकर फिर स्टेक आउट यहाँ से आसानी के साथ कर सकता हूँ। स्टेक आउट के लिए फिर मैं स्टेक आउट के ऑप्शन में जाऊँगा और वो एक अलग सी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे, तो उसको हम आगे फिर स्टेक आउट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो पॉइंट है वो क्या यही हमारे पास आए हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से नाउन डेटा में गया और नाउन डेटा के बाद जॉब 2 में गया और व्यू में गया, यानी कि मैं अपने पॉइंट देखना चाहता हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं कोई भी पॉइंट देखना चाहता हूँ आपको समझाने के तौर पर, जैसे कि पॉइंट नंबर 10 है, तो इसको मैंने एंटर किया तो मेरे पास ईस्टिंग क्या आ रहा है 99, 82 और 596, और इसी तरह पॉइंट आई नंबर जो है वो 10 है और इसी तरह इसकी नॉर देंगे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 10 आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सेम मैच कर रहा है 39.599। पॉइंट नंबर 10 8139। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ पे नॉर्दिंग रखनी है, जबकि सीक्वेंस वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ईस्टिंग में है। तो ये अप डाउन का जस्ट डिफरेंस है, बाकी वही कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप इसको लेआउट कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार था। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।